हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की हिंदी क्षितिज के काव्य खंड की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट हैं प्लीज लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को पूरा अटेंड करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने से आपको नुकसान हो सकता है। बता गई इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बीच में वो भी आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही सरल, साधारण और मनोरंजक तरीके से इसमें कविता का सरलार्थ किया गया है, भावार्थ और व्याख्या आपको बताई गई है। क्लास के अंत में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगली आने वाली क्लासेस के वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्लास में आगे, और आज पढ़ रहे हैं हम राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं। थोड़ा सा कविता के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कविता राजेश जोशी जी ने उन बच्चों को देखते हुए लिखी है जो 14 साल से छोटे हैं और काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, ढाबों में, होटलों में काम कर रहे हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनके प्रति गहरी संवेदना, दुख व्यक्त करने के लिए ये कविता लिखी गई है। सुबह जब बिल्कुल अंधेरा होता है, कोहरे से भरी हुई सड़कें होती हैं, उस समय इतनी जल्दी ठंड में वो बच्चे काम पर जाते हैं। तो लेखक को चिंता है उनके बारे में कि यदि हमारे देश का भविष्य इस तरह से पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके काम करेगा तो फिर देश का भविष्य क्या होगा और उन बच्चों का क्या होगा। और जब ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के लोग उन बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, उनसे कोई हमदर्दी नहीं रखते हैं, सिर्फ इस बात को पढ़ लेते हैं किताबों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में कि बच्चे आजकल काम पर जा रहे हैं, लेकिन उसका क्यों जा रहे हैं, किसके कारण जा रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हमारी क्या कर्तव्य बनते हैं कि हम उन्हें काम पर जाने से रोक पाएँ, उन्हें उनकी सुविधाएं दे पाएँ, ऐसा विचार लोगों के मन में नहीं आता। तो ये चिंता का विषय है जो उन्होंने इस कविता में उकेरा है, लेकर आए हैं वो सामने। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया, पढ़ाया भी उन्होंने कुछ सालों तक। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां लिखी हैं, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। तो बहुत अधिक इनके बारे में न बोलते हुए सीधे चलते हैं हम कविता पर, और कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पंक्तियां हैं: कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह का समय है, सुबह का समय है और कोहरे से ढकी हुई सड़क है, सड़क पर बहुत कोहरा हो रहा है, धुंध के कारण सड़क पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ऐसी हालत में बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चे पढ़ने के लिए न जाकर के फैक्ट्री कारखानों में काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। अगर ऐसा कहीं हम लिखा हुआ देखते हैं कि इस समय इतने कोहरे में, इतने ठंडे में बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये सबसे डरावनी बात है, सबसे भयंकर बात है, सबसे भयानक बात है। क्यों? क्योंकि भयानक है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। कवि कहते हैं कि इस पंक्ति को एक विवरण की तरह लिख देना, यानी कि एक बात, सिर्फ ऐसा हो रहा है, एक टिप्पणी कर देना इसके ऊपर, ये बहुत दुखद है, ये बहुत भयानक है। इसको किस तरह से लिखना चाहिए? इसे सवाल की तरह लिखना चाहिए, प्रश्न की तरह लिखना चाहिए, एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में इसे लिखा जाना चाहिए। और प्रश्न ये है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न लिखा जाना चाहिए। ये ही पूछा जाना चाहिए सबसे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जबकि ये उनकी खेलने और पढ़ने की उम्र है, तो ऐसे में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं: क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन
खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। बच्चे खेलने या पढ़ने न जाकर के काम करने जा रहे हैं। इस पर कवि प्रश्न उठाते हुए पूछते हैं कि सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं, नक्षत्र लोक में पहुंच गई हैं? उनके पढ़ने वाली जो रंग बिरंगी किताबें होती हैं, क्या उन्हें दीमक ने खा लिया है? और उनके सारे खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या बच्चों के पढ़ने की सभी स्कूलों के जो बिल्डिंग हैं, विद्यालयों के जो भवन हैं, भूकंप में ढह गए हैं? सारे मदरसे कहते हैं विद्यालयों को, छोटे बच्चों को जहां पढ़ाया जाता है, मदरसे, उनकी इमारतें, बिल्डिंग्स क्या भूकंप में ढह गई हैं? क्या बच्चों के सारे मैदान जहां पर बच्चे खेला करते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे घूमा करते थे, खेलते थे, मजा करते थे, और उनके घरों के आंगन जो उनके खेलने की जगहें हैं, ये तीनों क्या ये खत्म हो गई हैं? उनकी किताबें खत्म हो गई हैं, उनकी गेंदें खत्म हो गई हैं, उनकी खेल की सामग्रियां खत्म हो गई हैं? क्या बात है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तब तो फिर इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। अगर बच्चों के पढ़ने और खेलने की चीजें सब खत्म हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है, मतलब ये दुनिया ही खत्म हो चुकी है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि कहते हैं कि ये तो बहुत ही भयानक होता अगर ऐसा हो जाता कि ये सारी चीजें नष्ट हो जाती, अगर तो ये बहुत डरावनी घटना होती, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चों के खेलने तथा पढ़ने के सारे साधन, सारी सुविधाएं, सारी चीजें ज्यों की त्यों मौजूद हैं। सभी चीजें अपनी जगह पर हैं। इन सभी साधनों के होते हुए भी संसार की हजारों सड़कों से गुजरते हुए ये सारी चीजें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल का मतलब है कि मौजूद है, ये एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें दुनिया में। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये तो बहुत भयंकर प्रश्न उठा कवि के दिमाग में। कवि ये पूछते हैं कि सारी चीजें हैं दुनिया में, सब कुछ मौजूद है दुनिया में, किताबें भी हैं, खेलने की सामग्री भी है, बगीचे भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, घर के आंगन भी हैं, इतना सब कुछ है दुनिया में, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? वो कारखानों में काम करने क्यों जा रहे हैं? तो कवि ने यहाँ एक प्रश्न छोड़ा है हमारे समाज के, हमारे देश के बुद्धिजीवियों के लिए कि सब कुछ होते हुए भी इन छोटे बच्चों को काम क्यों करना पड़ रहा है। कवि इन पंक्तियों में उन छोटे बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी है, खेलने और खाने की उम्र है, जिन बच्चों की स्कूल जाने की उम्र है, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसलिए कवि इन पंक्तियों में आपत्ति व्यक्त कर रहा है कि ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ने और खेलने की बजाय काम पर क्यों जाने दिया जा रहा है। कवि ये प्रश्न इसलिए भी छोड़ के जाता है कि यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी सक्षम लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो बच्चों को सहयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, उनको काम से हटा करके उनकी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले सकते हैं, उन लोगों के लिए भी कवि ने यहाँ पर ये एक प्रश्न छोड़ा है कि क्या वो उनका समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो समाज के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए वो ये नहीं कर सकते हैं कि इन बच्चों को काम पर ना भेज करके इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाए, इनकी उम्र के हिसाब से इन्हें खेलने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, ताकि कल को इनका भविष्य भी सुधरे और साथ ही साथ हमारे देश का भी विकास हो सके। तो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न कवि ने यहाँ पर छोड़ा है। तो बच्चों, ये थी आज की कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही बड़ा अर्थ लिए हुए ये कविता है। इसमें बाल मजदूरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि अभी भी हमारे देश में बाल मजदूरी क्यों कराई जाती है और इसका जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है, स्वयं सेवी संस्थाएं इसकी जिम्मेदार हैं, या फिर वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, या फिर वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जो बहुत सा काला धन दबा करके देश में विराजमान हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये एक सोचने का विषय है जो कवि ने यहाँ पर छोड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। इस कविता के प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहें दुर्गा पाल मैम की क्लास में, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और इस कविता के जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो ये है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। और दूसरा प्रश्न, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। आपके होम एग्जाम में आपके टीचर्स बार बार ये दो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं और बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों माना गया है। तो अगली वीडियो जो क्वेश्चन आंसर्स की आएगी आप उसमें इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.